हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह सुबह ऑफिस जाने के पहले ही आयु ने एक काम दे दिया है। इसकी अभी जस्ट ऑनलाइन क्लास खत्म हुई है और स्कूल से एक फॉर्म सबमिट करना है जिसमें आयु की पूरी डिटेल होगी। आधार कार्ड नंबर, क्लास नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और अकाउंट नंबर किसी का भी डाला जा सकता है इसमें। और कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी है और बीपीएल कार्ड धारक हैं कि नहीं। तो आयु ने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। जस्ट फॉर्म फिल करना है, ये फिल करने के लिए दिया है। इसे फिल कर और हम सबमिट कर देंगे। तो आयु बताओ क्या क्या है। तो गैस फाइनली आयु का फॉर्म सबमिट कर दिया है फिल कर। और अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए और आयु करेगा क्या करेगा? क्या करूँगा? मस्ती नहीं करेगा क्या? मस्ती करूँगा। हैं? मस्ती करूँगा। करता है मस्ती? पक्का? पक्का करता है? सही बता, करता है मस्ती? हाँ ना? हैं? हाँ ना, करता हूँ। कितनी मस्ती करता है? बहुत सारी। अच्छा। तो पिटाई होती कि नहीं? पिटाई होती को कितनी ज़बरदस्त हैं? चलो ठीक है, अब ये सब जमा के रख दो। और गाइस जल्दी ऑफिस पहुंच के आपको ऑफिस में मिलवाता हूं मेरे साथियों से, और हम क्या करते हैं। और आपको एक बहुत ही अच्छी बात आज बताने की कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा कि कैसे आप अपने व्यापार में या अपने बिजनेस बोल सकते हैं, बिजनेस में कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं। और वो ट्रिक बताई जाएगी आपको कि कैसे सफलता हासिल की जाती है। और बहुत ही एक छोटे से व्यवसाय के बारे में बताकर आपको वो ट्रिक बताई जाएगी। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बाद में जब मैं पूरी डिटेल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनली गाइस मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ और सेवा लेने आ चुका है। फाइनली गाइस हम हमारे ऑफिस पहुंच चुके हैं और ये हमारा ऑफिस है। और आपको बता दूं कि शिवा काम कर रहे हैं। नानू भैया नमस्ते। नानू भैया कब आ गए ससुराल से? ये बस चले आ रहे हैं कल। हाँ, कल आ गए क्या भैया? ऐसा क्या? वाह यार। और ये हमारा छोटा सा स्टूडियो भी बोल सकते हैं, और जो भी लिखने का काम होता है वो यहाँ बैठकर कर लिया जाता है। और नानू भैया हमारा पूरा काम देखते हैं और बहुत व्यस्त हैं। और आपको बता दूं कि हमारे ऑफिस में काम जो होते हैं वो होते हैं विक्रय पत्र, रजिस्ट्री, बंटवारा, वसीयतनामा, नामांतरण, इकरारनामा, मुख्तियारनामा और दान पत्र। तो अब नानू भैया क्या चाय बुलाएंगे क्या आप? चाय बुलवा लें नानू भैया, कम से कम चाय आ जाए तो चाय पीकर फिर काम की शुरुआत करें। तो गाइस राकेश भैया चाय लेकर आ गए हैं और ये चाय की ही कहानी है जो आपको बताना है। ये जो चाय है बहुत ही एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे कि चाय से क्या ट्रिक है। और नानू भैया चाय के दीवाने हैं और नानू भैया को जब तक चाय नहीं मिले नानू भैया काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, लेकिन नानू भैया हैं कि आते ही से चाय चाहिए उन्हें और उनको चाय पिलाएंगे। और ये 3 कप चाय, और इस चाय के ऊपर ही पूरी स्टोरी है आगे की। तो आपको बताता हूँ मैं आराम से बाकी स्टोरी।
तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और ऑफिस का मेरा टाइम खत्म हो चुका है। शिवा और नानू भैया का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि मुझे 5 बजे से 7 बजे तक खबरें भेजनी पड़ती हैं। तो मैं घर जाकर खबरें भेजूंगा क्योंकि दिक्कत ये होती है, स्टूडियो हमारे पास है लेकिन स्टूडियो में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बाहर वाहनों का शाम के टाइम बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। तो बहुत तेज साउंड, कभी हॉर्न का, कभी एक्सीलेटर का, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। भैया वो ट्रिक क्या थी? अच्छा, चाय वाली ट्रिक, हाँ मैं बताना भूल गया था। कोई बता के जाया दिया। चाय आई, चाय पी और क्या ट्रिक समझ में नहीं आई अब नहीं, अभी तक तक। नहीं। सिवा हटो नानू भैया को ट्रिक समझाने दो। बल्कि नानू भैया आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नानू भैया दिन भर में जब तक 6-7 चाय ना पिए तब तक इनका मन नहीं मानता है, काम करना इनको पसंद नहीं आता है। सिवा इधर से झाँक रहे हैं, सिवा को भी हम सामने ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नानू भैया ट्रिक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे ही पूछता हूँ। जब आप चाय के लिए फ़ोन पर ऑर्डर देते हो तो आपको चाय क्या तुरंत मिल जाती है? नहीं, वो जब दुकान से निकलता है तो उसकी थर्मस पूरा भरता है और हर दुकान पे होते 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 फिर अपनी दुकान पे आता है। कभी ठंडी चाय भी दे देता है। तो इससे आपको कुछ समझ में आया कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है? अब वो उसका पूरा हर एक से पूछते हुए आता है, उसका हर एक को पूरा बताते हुए आता है कि व्यापार मैं चाय लेके जा रहा हूँ, आपको तो नहीं चाहिए कहीं। तो दोस्तों मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप जो भी व्यापार करते हैं, आप जैसे हम रजिस्ट्री का काम करते हैं, उसके साथ हम बहुत सारे तहसील के काम करते हैं। सिवा भैया बहुत सारे काम करते हैं, हालांकि एक हमारा काम बंद हो चुका है जिसका अफसोस आज भी सिवा को बहुत है। बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, रेत का काम हम करते थे जो अभी फ़िलहाल बंद है। जब रॉयल्टी चालू होगी तब हम शुरू करेंगे, अब वो ऊपर वाले की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अपने काम के बारे में लोगों को बताना चाहिए। चाय वाले से यही सीख मिलती है कि जब वो केटली में, केटली नहीं बोलेंगे आजकल तो मॉडर्न हो गए हैं, तो आजकल सब थर्मस में लेकर आते हैं। थर्मस और कांच वाले गिलास भी नहीं, आजकल सब डिस्पोजल में लेकर आते हैं। जब वो दुकान से निकलता है तो रास्ते में सबसे पूछते हुए ऐसा दिखाता है कि चाय चाहिए क्या, चाय चाहिए क्या। तो वो अपने व्यापार की मार्केटिंग करता है क्योंकि वो यहाँ तक, अगर हम 5 कप चाय का ऑर्डर देते हैं तो वो रास्ते में पहले ही 40 कप चाय बेच चुका होता है। तो एक ये भी है कि कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, नानू या आपको भी मिले होंगे, जो ये बोलते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं है आपने रजिस्ट्री का काम कब चालू कर दिया। बिल्कुल मिलते हैं, खास परिचित रोज मिलने वाले जो हैं वो भी कई बार बोलते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि तुमने कब शुरू कर दिया, हमने तो कल ही रजिस्ट्री कराई। और कईयों बार ऐसा हुआ है कि बहुत बहुत खास व्यक्ति की वो अपने से करा सकता था लेकिन कहीं और चला गया। तो ये दिक्कतें होती हैं, इसलिए आप चाय वाले से ये सीख सकते हैं कि अपने व्यापार की मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। सब अपनी अपनी मार्केटिंग करते हैं। बड़े बड़े टीवी स्टार टीवी पर आकर छोटे छोटे साबुन की मार्केटिंग करते हैं, क्रीम की मार्केटिंग करते हैं। अपने व्यापार की मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप चाय वाले से सीखें और जब भी अपनों से मिले तो ये ज़रूर बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैंने कौन सा काम स्टार्ट किया है। नानूया और हमने भी, नानूया 1-1.5 साल ही हुआ है, 2 साल लगभग, 2 साल के लगभग हुआ है काम शुरू किए। अभी भी कई लोगों को नहीं पता है। और आपको मैं बता दूं कि ये मैंने चाय वालों से ही सीखा है। और आपको मैंने सबसे पहले आते से, मैं इसलिए बोल रहा था नानू, ये आपको पता है, मैंने आते से सबसे पहले ऑफिस में एंटर होने के बाद तुरंत बताया था कि हम क्या क्या काम करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए और आप हमें ऐसा मौका दें आपकी सेवा करने का। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि हम रजिस्ट्री करते हैं, बंटवारा कराते हैं, वसीयतनामा करवाते हैं, दान पत्र, नामांतरण, सारे काम करवाते हैं। मॉर्गेज भी, हाँ मॉर्गेज भी कराते हैं। ये इन्होंने बैंकों के मॉर्गेज कराते हैं, लोन भी पास करा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये बताने का रीज़न जो हमें समझ में आया वो एक चाय वाले से समझ में आया कि चाय वाला जब अपनी मार्केटिंग कर सकता है तो हमें मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा है मार्केटिंग करने की तो उसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। तो यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप बहुत कंजूसी से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद कि बहुत जल्दी आपने 7000 के करीब हमें पहुंचा दिया है। लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, एक थंब लगाना है और लाइक हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ऐसे आइडियाज़ आपको देते रहेंगे जिससे आप बिजनेस में भी फ़ायदा हो और आप कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। और शेयर अगर आप कर देंगे तो मेहरबानी होगी। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।